जय श्री महाकाल। जय माँ शमशान काली। माता शमशान काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब हंसते मुस्कुराते स्वस्थ एवं मस्त रहें। आज हम बात करेंगे कि बिगड़े हुए मसान या मसानी को किस तरह से ठीक करें। बहुत सारे साधक माता मसानी या मसान को सिद्ध कर लेते हैं और कुछ गलतियों के कारण वो मसान या मसानी बिगड़ जाते हैं, अर्थात काम नहीं करते, उल्टा साधक को हानि पहुंचाने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ये समस्याएं साधकों के साथ होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो बोलबाला है वो माता मसानी का है। मसान तो बहुत कम पूजते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन मसानियों को घर घर ओझा और भगत लोग पूज बैठते हैं और अगर उनसे कोई गलती, कोई त्रुटि पूजा विधान में या फिर नियमों को लेकर हो जाती है तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मसान और मसानी एक शमशान की प्रबल महातामसिक शक्तियाँ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा काम को करने में कारगर रहती हैं। भूत प्रेत बाधा को तो ये क्षण भर में ही कैद कर लेती हैं, अर्थात जो साधक इनको साध लेते हैं वो अगर भूत प्रेत बाधा से लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो कुछ क्षण में ही रोगी को ठीक कर सकते हैं। जितना इनका फ़ायदा है, अगर इनके नियमों का पालन ना किया जाए या पूजा विधान में कोई त्रुटि कर दी जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा ये अपने ही साधक को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। मसानियाँ तो मैंने कई बार देखा है कि जिस साधक के शरीर पर आती हैं और अगर वो बिगड़ चुकी है किसी भूलवश या साधक की किसी गलती बस, तो वो जिस साधक के शरीर पर आ रही है उसके शरीर को ही काटने लगती है, अपने दांतों से उसके हाथों को, उसके पैरों को, इस तरह से अपने साधक को ही नोचने खाने लगती है। इतनी बुरे तरह से ये अपना प्रभाव दिखाती है और इनको ठीक करने का आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। वैसे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मसान हो, मसानी हो या अन्य कोई शक्ति हो, सभी के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ पूजा विधान होते हैं। अगर इन विधानों में कोई त्रुटियां कर दी जाएं या फिर अन्य किसी नियम का पालन ना किया जाए तो फिर ये शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं। कुछ शक्तियाँ तो काम करना ही बंद करती हैं और कुछ शक्तियाँ साधक को ही क्षति पहुंचाने लगती हैं, जिनमें मसान और मसानियों का भी अधिकतर यही है। ये काम करना तो बंद करती ही करती हैं, साथ में अपने साधक को हानि भी पहुँचाने लगती हैं। तो सही करने का सबसे सटीक तरीका अगर मैं बताऊं तो किसी भी साधक की कोई भी शक्ति अगर बिगड़ चुकी है किसी भी भूलवश, तो सबसे पहला रास्ता तो उसके लिए यही है कि वो अपने गुरु के मार्गदर्शन में जाए, क्योंकि इधर उधर भटकने से लाख गुना अच्छा है वो अपने गुरु के शरण में चला जाए। इधर उधर के लोग जितना समय उसको लगाएंगे ठीक करने में, उसका गुरु कुछ क्षण में ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके गुरु को भली भांति पता है कि इसके क्या नियम थे, जो भी शक्ति बिगड़ी है उसके क्या नियम थे, उसका क्या भोग था और उसको प्रसन्न करने का तरीका क्या है। अन्यथा अन्य किसी के पास आप जाते हैं तो पहले उस ओझा तांत्रिक पीर फकीर मौलाना जिसके भी आप पास गए हैं उसको अपनी शक्तियों से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि ये मसान कहाँ का है, कैसा है, इसका भोग क्या है, इसको प्रसन्न करने के तरीके क्या हैं और ये बिगड़ा क्यों है, इसके कौन से नियमों का उल्लंघन इसने किया है या पूजा पद्धति में कोई गड़बड़ी कर रखी है, ये क्यों बिगड़ा है। ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी और अगर वो ओझा तांत्रिक पीर फकीर मौलाना इन सब कार्यों को यानी जांच पड़ताल करने में सक्षम है तो वो आपकी शक्तियों को ठीक कर सकता है, अन्यथा वो भी हाथ जोड़कर बैठ जाएगा और आपकी शक्तियों को ठीक नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि आप अपने गुरु के संपर्क में जाइए। अब बात करते हैं कि किसी कारणवश गुरु के पास नहीं जा सकते या हो सकता है गुरु इस लोक में ही ना रहें या अन्य किसी कारणवश गुरु के संपर्क में आप नहीं जा सकते, तब मसान और मसानी को ठीक करने का एक मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। एक
वीडियो अभी जल्द ही में मैंने यूट्यूब पर डाली थी, जिसमें मसान या मसानियों से काम करने का, भूत प्रेत बाधा को ठीक करने का एक तरीका मैंने बताया था। कोई भी व्यक्ति भूत प्रेत बाधा को ठीक कर सकता है, चाहे वो उसने मसान को सिद्ध किया हो या ना किया हो। एक मैंने शमशानी उपाय बताया था, आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक वही प्रक्रिया आपको इस केस में करनी है। अगर आपका मसान या मसानी जो भी बिगड़ चुका है उसको आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया से जब आप मसान या मसानी को भोग देते हैं तो मसान और मसानी को वो भोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर देता है। उस भोग को पाकर मसान और मसानी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए आपका काम कर देते हैं। यहाँ पर आपको शमशान में ही जाना है, बिल्कुल वैसे ही प्रयोग करना है। जिन्होंने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। आपको 7 खप्पर लेना है और 2 बर्तन आपको अलग से लेने हैं मिट्टी के ही। 7 खप्पर और 2 बर्तन आपको अलग से शमशान लेकर जाना है। सामग्री में आपको शराब, देसी या अंग्रेजी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मुर्गे या फिर बकरे की कलेजी ले जाना है आपको। और आपको क्या करना है, लौंग, कपूर, धूप, अगरबत्ती, ये चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ये सारी सामग्री लेकर आप किसी भी शनिवार को शमशान में पहुंच जाइए। अगर अमावस्या की शनिवार मिल जाए या अमावस्या का कोई भी दिन मिल जाए तो और बेहतर है, अन्यथा आप शनिवार के दिन रात्रि 10 बजे शमशान में ये सामग्री लेकर चले जाइए। जब आप ये सामग्री लेकर शमशान में पहुंच जाएंगे, एक बर्तन में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आप जिस भी स्थान पर पूजा करने के लिए, ये प्रयोग करने के लिए बैठें, उस स्थान पर अपने मसान या मसानी के नाम से छिड़काव कर लीजिए। छिड़काव करने से क्या होता है, अन्य शक्तियाँ उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं। फिर आपको अपना आसन लगा लेना है। 7 खप्पर जो आप लेके गए थे वो एक लाइन में आपको लगा लेने हैं। उन 7 खप्परों में आपको शराब भर देनी है। आपके पास 1 या 2 बर्तन और होंगे, उसमें आप जो मुर्गे या बकरे की कलेजी ले गए थे वो आपको रख देनी है। कपूर का 1 टुकड़ा जलाना है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी ले गए वो जलाना है। जलते हुए कपूर के ऊपर 2 लौंग आपको रख देनी है और अपने मसान और मसानी से आग्रह करना है कि मेरा ये भोग स्वीकार करें और मेरे से जो भी गलती हुई थी, जो भी भूल चूक हुई थी, जो भी नियमों का उल्लंघन हो गया था, उसको क्षमा कीजिए और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसे आपको क्षमा याचना मांग लेनी है और ये भोग उनको अर्पित कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपकी शक्तियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। अगर एक बार में आपका काम ना हो तो इस प्रयोग को लगातार 3 दिन कर लीजिए, 100% आपका काम हो जाएगा। आपकी शक्तियाँ जो बिगड़ गई थीं वो दोबारा से ठीक हो जाएंगी। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली।